लड़की अपनी शादी के लिए एक खूबसूरत ब्राइडल लहंगा पहनी होती है, लेकिन उसके नीचे बस एक सिंपल व्हाइट स्नीकर्स होते हैं। उसका दिल चाह रहा होता है कि उसका पसंदीदा बॉडीगार्ड अर्जुन उसकी शादी में आके उसे ले जाए। वही सोचकर वो बोल्ड होकर अर्जुन को किस कर देती है। उसके जवाब से क्लियर होता है कि अर्जुन भी उससे प्यार करता है, पर फिर भी वो हमेशा एक लाइन खींच कर रखता है। वो चाहता है कि सिर्फ एक बॉडीगार्ड बन के उसके साथ रहे, चाहे उसे देखते हुए लड़की किसी और से शादी ही क्यों न कर ले। तभी उसकी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन रिया गुस्से में आके चिल्लाने लगती है कि इतनी देर से एक ही लहंगा क्यों पहनी है। लेकिन लड़की, जिसका नाम आयशा है, कहती है कि उसे ये लहंगा पसंद है और वो ज्यादा देर तक पहनना चाहती है ताकि अर्जुन के साथ रहने का एक पल और मिल जाए। कामिनी निकलते वक्त अर्जुन को वार्निंग भी देती है। सबको क्या पता था, अर्जुन कोई आम बॉडीगार्ड नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड का एक पावरफुल डॉन है जिसके हाथ में पूरे शहर का इकोनॉमिक कंट्रोल। लेकिन आयशा के करीब रहने के लिए वो अपना असली रूप छुपाकर एक छोटा सा बॉडीगार्ड बनकर रहना पसंद करता है। 3 साल पहले एक मीटिंग में अर्जुन अपने ही आदमी के धोखे से गोली खा लेता है। जब उसकी जान जाने वाली होती है तभी आयशा वहां से गुजरती है और अपने दुपट्टे से उसके जख्म बांधती है। उस वक्त आयशा ने उसे एक टॉफी दी थी, बोला था दर्द हो तो इसे खाना, ध्यान बंट जाएगा। तभी से अर्जुन के दिल में आयशा के लिए जज्बात पलने लगते हैं। 3 साल बाद आयशा बॉडीगार्ड हायर कर रही होती है और तभी अर्जुन उसके सामने आ जाता है। आयशा पहचान लेती है और उसे अपने पास रखती है। कुछ दिनों बाद जब आयशा को दुश्मन लोग किडनैप कर लेते हैं, अर्जुन अकेला ही उन सबको मार भगाता है, सिर्फ एक छतरी के सहारे, और बिना चोट खाए आयशा को बचा लेता है। आयशा फिर उसे एक टॉफी देती है, वही जैसी उसने 3 साल पहले दी थी, और फिर उससे अपनी एंगेजमेंट पार्टी में आने को कहती है। अर्जुन जवाब से बच जाता है और आयशा उदास हो जाती है। एंगेजमेंट वाले दिन रिया उसे इंसल्ट करती है, कहती है कि उसकी माँ नहीं है और अब वो बस अपनी सौतेली माँ के हाथ का एक टूल है। लेकिन आयशा भी चुप नहीं रहती। वो याद दिलाती है कि रिया जो कमरा इस्तेमाल कर रही है वो पहले उसकी माँ का बाथरूम था। गुस्से में रिया उसका लहंगा खराब करने लगती है, पर आयशा उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। तभी अर्जुन वहाँ आ जाता है और आयशा की रक्षा करता है। शाम को एंगेजमेंट सेरेमनी होती है। आयशा का मंगेतर वरुण अपनी साइन कर देता है, और जब आयशा की बारी आती है तो वो बहाना करता है और कह देता है कि अर्जुन ही उसकी जगह साइन करे। ये देखकर आयशा को और बुरा लगता है। एंगेजमेंट के बाद आयशा अर्जुन के सामने पेपर्स फेंक देती है, कहकर कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी और से शादी करते देखकर। कार में आयशा उससे छेड़ती है, लेकिन अर्जुन अपने जज्बात को कंट्रोल करता है। उसका दूर रहना ही आयशा के लिए और पेनफुल हो जाता है। अगले दिन जब आयशा शादी के लिए तैयार हो रही होती है, अर्जुन उसके लिए कंफर्ट के लिए स्नीकर्स लाता है और खुद उसके जूतों की लेस बांधता है। ये छोटी सी बात भी आयशा के दिल को छू जाती है। शादी के दिन वरुण बारात लेकर आ जाता है, लेकिन आयशा अपना लहंगा नहीं पहनती, वो बस अर्जुन का वेट करती है। जब उसे पता चलता है कि अर्जुन ड्यूटी पर आया ही नहीं, तभी वो मजबूरन शादी के लिए रेडी होती है। अर्जुन भी अपने दिल से लड़ रहा होता है, सोचता है कि उसकी डार्क दुनिया आयशा के लिए ठीक नहीं। लेकिन जब उसे आयशा की छोड़ी हुई एक ब्रेसलेट और लिपस्टिक से बनाया हुआ चर्च का एस्केप प्लान मिलता है, तब उसे समझ आता है कि आयशा भी उसका वेट कर रही है। फिर अर्जुन बिल्कुल डिसाइड करके अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंचता है। उसके रास्ते में वरुण के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन सबको हरा देता है और घायल होने के बाद भी बाइक पर चर्च की तरफ निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है, आयशा और वरुण ऑलरेडी मंडप के सामने खड़े होते हैं। अर्जुन डोरवे पर खड़ा रहता है और एक पल के लिए दोबारा कंफ्यूज हो जाता है। क्या उसे अपने प्यार के लिए सब तोड़ देना चाहिए या फिर चुपचाप उसे किसी और का होते देखना चाहिए?